अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अचारी आलू अरबी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। अरबी मैंने हाफ़ केजी अरबी ली थी, उससे छीलने के बाद मैंने इस तरह से काट लिया है। अरबी को छीलते वक्त बाज़ दफ़ा हाथों पे जलन या खुजली होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए आप पहले अपने हाथों पे सरसों का ऑयल लगा लिया करें, उससे हाथों पे जलन नहीं होगी। ठीक है। अरबी को काटने के बाद अब मैं इस पर डाल दूँगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक, और इसे खूब अच्छी तरह से ना लगा के छोड़ दूँगी। तकरीबन हाफ़ आवर के लिए हम इसे पड़ा रहने देंगे। तो हाफ़ आवर के बाद जब हम इसे वॉश करेंगे ना, तो ये इसके ऊपर जो चिप-चिप होती है वो बहुत कम होगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे धो के रख लिया है। मैंने पतीली को रखा है फ्लेम पे, फ्लेम अभी स्लो है, तो इसमें मैंने डाल दिया है 5 टेबलस्पून ऑयल। ठीक है। 5 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज़ ली थी, उसे इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया था, वो भी डाल दूँगी मैं इसमें। और उसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी लहसुन के कुछ 8-10 क्लोव, और अदरक को मैंने पेस्ट कर लिया था। 1 खाने का चम्मच अदरक है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। प्याज़ को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी कि प्याज़ का जो कलर है वो चेंज हो जाए और उसका जो पानी है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। हाँ जी, अनियन का पानी ड्राई हो गया। अब मैं इसमें तकरीबन 1 एंड हाफ़ कप पानी जो है वो डाल दूँगी, और उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 बड़े साइज़ की कटी हुई टमाटर और कुछ 2-3 साबुत हरी मिर्चें। ठीक है? टमाटर और हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से जितने ज़्यादा डालना चाहें डाल लें, क्योंकि इसमें फिर ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है। और उसके साथ जो स्पाइसेस जाएँगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टेबलस्पून नमक है और 1 टीस्पून ही हल्दी है, वो भी मैं साथ ही डाल दूँगी। अब मैं इसे कवर करके छोड़ दूँगी स्लो फ्लेम पे बिल्कुल, ताकि टमाटर और अनियन जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर, अनियन और ग्रीन चिलीज़ जो है वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें खूब अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि मसाला उसी वक़्त अच्छा बनता है, ग्रेवी उसी वक़्त अच्छी बनती है जब उसकी भुनाई अच्छी तरह से हुई हो, प्याज़ वग़ैरह जो हैं वो अंदर नज़र ना आ रहे हों। तो अब मैं इसमें इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। आलू मैंने हाफ़ केजी लिए थे, उन्हें मैंने छील लिया और छीलने के बाद धोया और इस तरह से तकरीबन हाफ़ इंच के क्यूब्स में इस तरह से कट करके रख लिया है। तो मसाला जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। थोड़ा-सा मैं उसे मज़ीद भून लूँगी, ताकि ग्रेवी जो है वो हमारी अच्छी-सी मज़ेदार सी बने। ठीक है? अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब हम इसमें अरवी ऐड कर देंगे। अरवी मैं पहले डालूँगी, आलू बाद में ऐड करूँगी। अरवी को मैं खूब अच्छी तरह से भूनूँगी, ताकि इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन अच्छी तरह भूनने से काफ़ी हद तक कम ज़रूर हो जाती है। तो फ्लेम अभी भी स्लो है, और स्लो फ्लेम पे ही इसे हम भूनते रहेंगे, जब तक कि मसाला जो है वो सारा अरवी के साथ चिपकना ना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं कि अरवी कितनी अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। ठीक है? आलू डालने के बाद हम इसे मज़ीद जो है वो भूनते जाएँगे। खूब अच्छी तरह से भूनेंगे हम इसे।
खूब अच्छी तरह से भून लिया। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो अलग हो चुका है। अब मैं तकरीबन इसमें 1 कप वाटर ऐड करूँगी और इसे थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद हम जो है वो इसे कवर करके रख देंगे। बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे, जैसे हम दम पर रखने के लिए करते हैं, ताकि अरवी और आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। क्योंकि हम अचारी अरवी मसाला बना रहे हैं तो उसमें ये स्पाइसेस जाएंगे। ड्राई कोरिएंडर 1 टीस्पून, मेथी दाना 1 टीस्पून, कलौंजी 1 टीस्पून और सौंफ भी 1 टीस्पून। साथ मैंने जो है वो ली है कुटी हुई लाल मिर्च इस तरह से। ये सारे स्पाइसेस हम अचार में इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्पाइसेस जो हैं इनको मैं मोटा मोटा पीस लूँगी। उससे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। फिर हम ऐड करेंगे। अरबी हमारी जो है और आलू भी सॉफ़्ट हो चुके हैं और तकरीबन तैयार हैं। ठीक है, मैंने इन्हें मिक्स किया है और चेक कर लिया है। तो अब हम इसमें जो मैंने अचार का मसाला पीस के रखा था ना, बहुत बारीक नहीं पीसना आपने, मोटा ही पीसना है, वो इसमें डाल देंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। और साथ ही हम इसमें कुछ कुटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे, हरा धनिया आप डालना चाहें तो वो भी डाल देंगे। लेमन भी आप डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। इससे हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि सारा फ्लेवर जो है वो सारे सालन में अच्छी तरह से आ जाए। हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। आप इसे लाइक कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।